समाज की मांग ये है कि जैसा एक आयोग महिलाओं के लिए बना है, ऐसे ही पुरुषों के लिए एक आयोग बने। महिलाओं ने इतना दुखी कर रखा है। वास्तविकता ये है कि हरेसमेंट होता है। कंप्लेंट की कि इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की। नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज़ चैनल। और आज मैं हूं जनता के बीच में और आज हम जानेंगे कि जो एक अजीब सी बहस भारत के अंदर छिड़ी हुई है, वो बहस है एक पुरुष आयोग के बारे में। और पुरुष आयोग का एक गठन होना चाहिए, जैसे कि पुरुष महिलाओं का एक आयोग है। सारे कानून व्यवस्था जुडिशरी ने जो महिलाओं के फेवर में किए हैं, तो जो अब पुरुष हैं उनका कहना है कि एक इस तरह का आयोग एक पुरुषों के बारे में भी होना चाहिए, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए और एक आयोग का गठन होना चाहिए और जो आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो अभी तक सबको यही लगता था कि महिलाएं पुरुषों से प्रताड़ित होती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दुख और परेशानियां जो पुरुष के द्वारा महिलाएं देखती हैं, झेलती हैं। मगर लेकिन अब बदलते समय के साथ में ऐसा हो गया है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों पे भी अत्याचार कर रही हैं और पुरुषों का कहना है कि एक पुरुष आयोग मेंस कमीशन भी होना चाहिए, जिससे कि ये सरकार को पता चले कि महिलाओं के साइड से भी पुरुषों पे एक अत्याचार किया जाता है। तो इसी को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है पूरे भारत में और कई दिनों से आप देख रहे होंगे। तो इसी को लेके हम बात करेंगे यहाँ पे जनता से और पूछेंगे उनकी राय। अजीब से एक मुहिम शुरू हुई है, एक जैसे कि एक महिलाओं का आयोग है, जो भी मतलब महिलाओं पे घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसको लेके उनके लिए एक कानून फेवरेबल व्यवस्था बनाई गई है, उनके फेवर में बनाई गई है। तो अब जो पुरुष हैं उनकी मांग है कि एक इसी तरह का आयोग का गठन पुरुषों के लिए भी हो, क्योंकि सरकार को ये पता नहीं है कि अभी पुरुषों पे भी महिलाओं के द्वारा अत्याचार और मतलब एक जो प्रताड़ित किया जाता है। तो इसको लेके अभी सरकार इसमें अवेयर नहीं है। तो सरकार को इस तरह का एक मैसेज देना है जनता को कि जो मतलब वो पुरुषों का आयोग का एक गठन करें। डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं ने इतना दुखी कर रखा है। अगर आपने हरेसमेंट भी नहीं किया है तो आपके खिलाफ हरेसमेंट का केस दायर कर देते हैं, क्योंकि उनको एक हथियार मिल गया। जैसे कि पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि उन्हें 50% रिजर्वेशन मांगते थे और जब से ये रिजर्वेशन का सिस्टम चला है तो तब से इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो हमारी तो मांग ये है और सारे पुरुष प्रधान समाज की मांग ये है कि जैसा एक आयोग महिलाओं के लिए बना है, ऐसे ही पुरुषों के लिए एक आयोग बने। उनका उत्पीड़न होता है, उनके साथ में जो भी जातियाँ की जाती हैं, तो वो उसको अपनी बात रख सकें कि जुडिशियल उस चीज़ को फाइनल करे कि यहाँ आपने हरेसमेंट किया है या नहीं किया है। जी। तो इसमें जो है कि महिलाओं को जो उत्पीड़न होता है, और इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ तक इसको एक्सेप्ट करेगी या इसमें वक्त लगेगा, या पुरुष इतने समय से इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, तो किस तरह से मतलब सरकार इसको संज्ञान में ले सकती है? देखें जी, अगर सारे लोग इकट्ठे हों और एक आवाज़ के साथ में चले तो सरकार को डिसीजन तो लेना पड़ेगा। यार ऐसा तो नहीं है कि सारी महिलाओं का वोट लेंगे केजरीवाल की तरह, जैसे फुद्दू बना था वो। अगर आपने हमसे वोट लेना है, हमारे बच्चों का लेना है, और वास्तविकता ये है कि हरेसमेंट होता है। अब वो किस तरीके से करते हैं, जब एक हथियार मिल गया तो उस तरीके से वो उन्होंने यूज़ करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, सारे वो करेंगे, तो डेफिनेटली आयोग बनेगा पुरुषों के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि पुरुष जो महिलाएं हैं किस तरह से मतलब कौन से हथकंडे वो मतलब पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए या उनको परेशान करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्या है उसमें? अरे यार, एक सबसे बड़ा हथियार दे रखा है। आपने अपने बेटे की या बच्चे की या खुद की शादी की, तो सबसे ज़्यादा जो होता है उसमें ये आता है जी कि दहेज उत्पीड़न है कि दहेज उत्पीड़न है। बोले उसकी मम्मी जो है वो परेशान करती हैं, उसकी बहन परेशान कर रही है, नंदे कर रही हैं। तो ये इनको एक डोमेस्टिक हथियार मिल चुका है, जैसे ब्रह्मास्त्र कहेंगे। तो वो उसे यूज़ करती हैं और किसी को भी, किसी की फैमिली को, अगर वो उसमें इन्वॉल्व भी हैं और नहीं भी हैं, तो तब भी उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो ये जो अगर पावर दी गई है इनको, तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि आप उसका मिसयूज़ करें। और ये मिसयूज़ हो रहा है जो भी है, तो ये इस तरह से है जी। आपसे कि जो अभी एक जुडिशरी की तरफ से जो भारत की जो महिलाएं हैं उनके फेवर में बहुत सारी धाराएं जो प्रोटेक्ट करने के लिए हैं और सारे आर्टिकल उनके लिए बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा कवच उनके फेवर में। लेकिन पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब महिलाएं कहीं पे बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं कि महिलाएं जो हैं ईजिली मतलब एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस, दहेज का केस लगा देती हैं और एक पूरा फैमिली मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वक्त अभी इस वक्त जो है
ढेर सारे मेंस जो हैं अभी एक प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं कि उनकी डिमांड है कि एक पुरुष आयोग का जो मेंस कमीशन का भी एक गठन होना चाहिए, जिसमें मतलब पुरुष की भी सुनी जाए सरकार की तरफ से कि क्या ये हकीकत है या झूठ है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ होना चाहिए पुरुष के लिए। किस तरह का मतलब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं की तरफ से पुरुषों पे होते हैं, ये किस तरह से होते हैं? हाँ, इसमें कई महिलाएं जो हैं झूठा आरोप भी लगाती हैं पुरुष के लिए, पुरुष के भी लिए कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से। जेंट्स के लिए बहुत होना चाहिए, बोथ मेन एंड वुमेन आर सेम, और इक्वली उन लोग को ट्रीट करना चाहिए सरकार की तरफ से। किसी को भी अपना महिला होने का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जो जेन्युइन है वो होना चाहिए। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि मतलब शादी होती है, उनकी नज़र में शादी वादी कुछ नहीं है, 1-2 साल के अंदर मतलब वो कुछ भी झगड़ा करके या झूठा इल्ज़ाम लगा के अब बैठ जाते हैं, और उसके बाद उनको ये पता नहीं होता कि खुद की भी ज़िंदगी लाइफ जो है स्पॉइल हो रही है, और जिससे शादी की वो भी स्पॉइल हो गया और कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला, लेकिन वो कोर्ट कचहरी में चल रही है। हाँ, औरतों का ज़्यादा पक्ष सुना जाता है तो औरतें उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का सुनना चाहिए, दोनों का इक्वली समझना चाहिए। ना महिलाएं पुरुष से कम है, ना पुरुष महिलाएं से किसी तरह से कम है, दोनों एक। ऐसा नहीं है कि मतलब पुरुष मतलब सारी महिलाएं वैसी हैं या सारे पुरुष खराब हैं, लेकिन कुछ है कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि उनको एक एहसास नहीं होता कि इससे लाइफ कितनी स्पॉइल और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका गठन जो पुरुष हैं भारत के, अभी उन्होंने एक मांग उठाई है कि एक पुरुष का आयोग बनना चाहिए। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा इससे होगा, या क्या मतलब सुनवाई उनकी होगी? इससे और फ़ायदा होगा, इससे और जानकारी मैटर में पता चलेगा, डीपली आदमी जाएगा। कुछ पुरुष के बारे में भी ज़्यादा सुनना चाहिए, उन्हें गौर से सुनना चाहिए, ज़्यादा महिलाओं को नहीं, सिर्फ दोनों को बराबरी देना है, बराबर दो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि जो स्त्री और पुरुष, स्त्रियों के लिए जो लेडीज़ हैं उनके लिए एक आयोग बना हुआ है कि उनके साथ कोई घरेलू मतलब एक हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उनके लिए एक आयोग है, और जो जुडिशरी है हमारी वो उसको सुनती है, ठीक है। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी पुरुषों की जो मांग है वो चाहते हैं कि एक आयोग का गठन किया जाए, और गठन किया जाए जिसमें पुरुषों को भी एक जो प्रॉब्लम और परेशानियां उसको सुना जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं, क्या पुरुषों पे वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं, या घरेलू हिंसा के शिकार पुरुष भी होते हैं? सर एक्चुअली बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी और सरकार से भी, पुरुष हो या महिला हो, सबको 50-50 का अधिकार होना चाहिए। मेरी तो ये है बात, दोनों को बराबर का अधिकार होना चाहिए हर चीज़ में, ना कि ये कि महिला को ज़्यादा अधिकार हो या जेंट्स को ज़्यादा अधिकार हो, दोनों को बराबर होना चाहिए। मेरी तो राय ये है सर। ठीक है सर जी, और बराबर हक इंसाफ मिलना चाहिए दोनों को। ठीक है जी। अधिकार किस चीज़ में अधिकार चाहते हैं आप, किस टाइप के अधिकार चाहते हैं सरकार? इस टाइप के चाहता हूँ जैसे कि कोई महिला किसी पुरुष पे इल्ज़ाम लगाए गलत, तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है। मतलब वही सच नहीं है। हाँ, मतलब सच होना चाहिए, झूठ ना होना चाहिए। महिला की तरफ से, जेंट्स हो जेंट्स की तरफ से भी सच होना चाहिए, झूठ ना होना चाहिए। तो मेरी तो राय यही है कि बराबर होना चाहिए। ठीक है सर जी। तो इसमें क्या लगता है आपको कि जैसे बराबर का कानून होना चाहिए, तो आज आपको महसूस हो गया, लगता है कि दुनिया में मतलब देश के अंदर इस तरह का हो रहा है कि जो महिलाएं जो पुरुषों पे अत्याचार कर रही हैं, और पहले लोग ये मानते थे कि नहीं होता है, महिलाएं नहीं करते, पुरुष ही करते हैं, तो आज का मतलब जो सिनेरियो है, लोगों को लगता होगा कि महिलाएं कुछ अत्याचार कर रही हैं? सर देखो, अत्याचार दोनों तरफ से होता है, महिला भी बहुत करती हैं अत्याचार मर्दों पर। अच्छा, और महिलाएं किस तरह का अत्याचार करती हैं, वो जरा काउंट कीजिए। वो घरेलू हिसाब से करती है मर्द पे। घरेलू किस बिहाफ पे करती है, क्यों लगाती हैं वो झूठे इल्ज़ाम? वो ये इसलिए लगाती हैं कि हमें कुछ नहीं दे रहा है, ये हमें कुछ नहीं। बिहाफ पे मतलब उन्हें डर क्यों नहीं होता? एक पुरुष तो इल्ज़ाम नहीं लगाता झूठा। वो असल में पीछे से अगर जो किसी के भी घर से सह मिलेगी ना लेडीज़ के, तो इसलिए होता है। और पीछे से जो घर वाले उसे ये कहेंगे ना कि सहना मिलनी चाहिए, तो इल्ज़ाम नहीं लगेगा। इसमें लेडीज़ के घर वालों की भी कमी होती है। अच्छा जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनको सरकार से जो एक जुडिशरी के थ्रू बहुत सारे सेक्शन मिले हुए हैं, उसके बिहाफ पे वो ज़्यादा मतलब नीडर हो रखे हैं? सर सरकार तो जो है काम बढ़िया करती है, पर मेरा ये कहना है कि सरकार से भी सरकार दोनों को बराबर हक दे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बस ये है मेरा कहना। सर हमारा क्वेश्चन है आजकल
जो कि आज के ज़माने में और इस टाइम पे, इस दौर पे जो एक ज़माना बदल गया है, महिलाओं के लिए सारी सेक्शन जुडिशरी के थ्रू बने हुए हैं, तो उनके लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। लेकिन आजकल जो है पुरुष भी महिलाओं के थ्रू एक डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। तो क्या पुरुषों के लिए भी सरकार को एक मतलब पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए? नहीं, होना चाहिए वैसे बिल्कुल। जी, किस तरह से क्या होना चाहिए, मतलब अभी क्या क्या मतलब उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, या जो स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह का प्रताड़न पुरुषों पे कर रही हैं? भैया मैं रात को टैक्सी चलाता हूँ, हाँ, ठीक है, और मैं रात को टैक्सी चलाता हूँ हाँ, और मेरे साथ भी हुआ है एक बार ऐसा अच्छा, कि मैं मतलब सुबह के 6 बजे थे, गुड़गांव के MG रोड से मतलब एक लड़का और एक लड़की को मैंने ड्रॉप किया। मतलब अच्छा खासा उनको मैंने ड्रॉप किया और बाद में मेरी उसने कंप्लेंट की कि इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की। अच्छा, मतलब पुलिस कंप्लेंट करने के लिए बोल रहे थे, बाकी की रही थी पुलिस को। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया उसके बावजूद भी? तो मतलब क्या रीज़न था उनका जो इल्ज़ाम लगाने का? अब पता नहीं क्या था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, उस वजह से बस वही था। ठीक है, आप बताइए सर। एक मेरा दोस्त था, तो उसकी शादी हुई थी, तो उसकी शादी को कम से कम 5-6 साल हुए थे। तो वो उसकी जो वाइफ बोलती थी ना, उसकी एक लड़की भी है छोटी, 4-5 साल हो गए उसकी लड़की को भी। तो उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे घर वालों को पैसा क्यों नहीं देते आप। वो मेरा जो दोस्त था राहुल नाम का, तो वो देता था उसके घर वालों को पैसा। वो उनको पैसे क्यों देते थे? वो उनको पैसे इसलिए देता था क्योंकि उसकी जो वाइफ है ना, उसको, वो मायके में बैठ गई थी? हाँ, मायके में बैठ गई थी और मायके वालों के कहने से चलती थी कि मेरे मायके वालों को पैसे दो। अच्छा, इस बात से राहुल ने उसको छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, कि मैं कब तक उनका, हालांकि ऐसी बात नहीं है, उसके 2-3 साल हैं, वो 2-3 साल कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कोई शेफ़ है, कोई वेटर है, अच्छा कमा रहे हैं। फिर उसके बाद में भी वो राहुल को बोलते नहीं मेरे घर वालों को पैसे दो। तो अब कितने साल से वो मतलब वहाँ पे बैठे हुए? वो उसको कम से कम ना करके 8 महीने हो गए आज। अच्छा, अच्छा, तो वापस नहीं आना चाहते? वापस नहीं आना चाहती, अब एंड में उनका तलाक ही हो रहा है। अच्छा, ये कारण है। राहुल अपनी लड़की के लिए कोर्ट में भी जा रहा है। अब देखो कोर्ट में क्या सुनवाई है क्या नहीं है। कोर्ट के तो सिर्फ वही है, मुकदमे वो चलते रहते हैं, होती रहते हैं, बस वो तो बात ही है, ढकोसलेबाजी है। तो इसी चीज़ को लेके आप क्या कहते हैं कि जो अभी एक मुहिम चल रही है, बहुत बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? देखो जी, लड़कों को मतलब ऐसी बात नहीं है कि लड़के गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत नहीं होती। देखो देखो ताली है ना, कभी एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथों से बजती है। पर ये है कि जो लड़के आज की डेट में दुखी है, टेंशन में है, अपना अकेलापन है, जो भी है, वो बेचारा किसी से बोल नहीं पाता ढंग से। इसी पे यही तो मुद्दा चल रहा है अभी भारत में, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिमांड रखी जा रही है कि पुरुष आयोग, मेंस कमीशन खुला जाए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के खिलाफ भी बहुत सारी गलत जो फैली पड़ी है कि नहीं पुरुष ही है, जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, मतलब वो महिलाओं की तरफ से भी होता है, पुरुषों की तरफ से? से होता है, मैंने बोला ना, दोनों तरफ से होता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों तरफ से होता है, वायलेंस दोनों तरफ से होती है।